सुखदेव जी आचार्य जो कि भगवान के ही स्वरूप है, भगवान के ही अवतार है। परीक्षित जी महाराज को कथा का पान कराते हैं। ऐसी मंगलमयी कथा, ऐसी दिव्य कथा, रसमयी कथा, भावमयी कथा भगवान की। सुखदेव जी आचार्य कहते हैं, परीक्षित देखो, एक राजा हुआ करता था, उस राजा का नाम था प्राचीन बही। प्राचीन बही राजा था तो धर्मात्मा, बहुत यज्ञ कर रहा था, इतना यज्ञ करता था। यज्ञ करने का मतलब है कि आप यज्ञ कीजिए। हमारे यहाँ जब यज्ञ होता है तो हम क्या करते हैं, कहीं भी जब यज्ञ होता है तो क्या किया जाता है, जो शमिधा की लकड़ी होती है उसको धोकर सुखाया जाता है। जो हवन सामग्रियां होती हैं उन्हें बिना जाता है, उसमें कोई कीड़े न हो, कोई मकोड़े न हो, धूल न हो, एक नन्हा सूंबा प्रकार का कीड़ा होता ये न हो। हम उसको बहुत ही ध्यान से बिन कर सुखाते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई जीव न हो, क्योंकि जीव भगवान के ही है बनाए हुए प्रारब्धानुसार। और यदि जीव है और हमने हवन किया तो हमें पाप लगेगा। और राजा प्राचीन वही यज्ञ कर रहे हैं तो अपने यज्ञ में वे बकरे की बलि दे रहे हैं, घोड़े की बलि दे रहे हैं। इतना बलि दिया, इतना बलि दिया, इतने घोड़ों की बलि दी कि वे सारे घोड़े आकाश मार्ग में खड़े होकर के मुंह पा करके खड़े हैं कि प्राचीन बही, समय आएगा तो हम तुमसे बदला लेंगे। सारे बकरे जिनकी बलि दी गई वे सब खड़े हैं। नारद बाबा ने देखा, कहने लगे यह तो बहुत अनर्थ हो रहा है। नारद बाबा प्राचीन बही के यज्ञशाला में प्रवेश किया तो उनका बड़ा स्वागत किया, बहुत सुंदर उनका सत्कार किया, पद प्रचालन किया। नारद बाबा ने कहा, मैंने बहुत से राजा देखे, मैंने बहुत से यज्ञ करता देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। प्राचीन बही ने सोचा शायद मेरी प्रशंसा हो रही है। नारद बाबा ने कहा, देखो, यज्ञ का मतलब है कि हम यज्ञ करें तो हम अपने मन में जो लोभ है इसकी आहुति दे दें। व्यथा हम लोभ नहीं करेंगे। बकरा लोभ का स्वरूप है, अभिमान की आहुति दे दे। घोड़ा अभिमान का स्वरूप है, आप तो घोड़े की आहुति दे रहे हो। हे राजन, देखो ये घोड़े खड़े हैं, ये सब तुमसे बदला लेने के लिए, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा यहाँ भोगना पड़ता है। कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं, आम नहीं मिल सकता है, वे तो आपको कांटे ही देंगे।